को जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिटिंग आवर्स हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक माना जाता है। कुछ बच्चे, एजुकेटर्स, टीचर्स इस बात को समझते हैं और ये बोलते हैं कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है, मतलब आपकी सिटिंग आवर्स 12 to 14 आवर्स होनी चाहिए। जहां पे बहुत बड़ी कम्युनिटी इस बात में भी बिलीव करती है कि नहीं, 6 आवर्स 8 आवर्स काफी होते हैं, 10 आवर्स मैक्सिमम होते हैं। मेरा क्या इस पे मानना है? देखो, मैं खुद 10th में 12 to 14 आवर्स तक पढ़ता था, 11th और 12th में जाके ये 7 आवर्स to 10 आवर्स तक मैक्सिमम रह गया। मैं आपको रियल प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल बताता हूं। ऑल इंडिया रैंक 33 प्रथम कुमार, आईआईटी बॉम्बे सीएससी। आपको पता है, जब इस बच्चे से मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि आप लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते जे एडवांस तक आपके सिटिंग आवर्स, स्टडी आवर्स कितना था, तो उसने बोला था 14.5 आवर्स तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ मैं अगर सौरभ की बात करूं, यूपी स्टेट टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 12, जो आईटी केजीपी में सीएससी लेके पढ़ रहा है, इससे मैंने जब सेम क्वेश्चन इसके घर पे मथुरा वृंदावन में पूछा था, इस बच्चे का आंसर था कि मैं 8 आवर्स, कभी 8.5 आवर्स। मैं बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाता था, पर हाँ, मैं पढ़ता था तो मन लगा के पढ़ता था। दोनों ही केस में दोनों ही बच्चे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सीएससी लेके पढ़ रहे हैं। एक बिहार स्टेट टॉपर है, एक यूपी स्टेट टॉपर है, और सामने आपके एजुकेटर खुद हैं जो 10th में ज्यादा पढ़ते थे, 11th 12th में कम हो गया। सच्चाई क्या है मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा और समझाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर कट दिमाग में वो आइडिया फिट हो जाएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, या कहीं मैं खुद को ओवर पुश तो नहीं कर रहा हूं, ताकि आगे जाके कहीं फटीग और स्लगिशनेस आए और इसके वजह से मेरा टेम्परामेंट एग्जाम के लिए खराब हो। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी वीडियो रखेंगे। देखो, हमें सबसे पहले यह समझना होगा, सिटिंग आवर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी आवर्स। मतलब आप जितने घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हो वो बराबर नहीं है प्रोडक्टिविटी आवर्स का। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो 8 घंटे पढ़ता है और उसके 8 घंटे ही प्रोडक्टिव होते होंगे। एक्चुअल में, रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में अगर हम बात करें तो आपके 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 7 घंटे, 7.5 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे ही वो प्रोडक्टिविटी में काम होती है। हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन 100% एफिकेसी पे काम नहीं करता। तो मैं मान के चलता हूं 10 घंटे अगर तुम बैठते हो तो प्रोडक्टिव आवर्स तुम्हारे 8 घंटे ही होते हैं। ये दिमाग में लेके चलना, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी तुम्हारी परफॉर्मेंस किस तरह की है। मैं पहले केस में लेके चलता हूं ऑनलाइन वाले बच्चों का और दूसरे केस में ऑफलाइन वाले बच्चों का। समझना, ऑनलाइन में मान लो 1.5 घंटे की तुम्हारी 3 क्लासेस होती है, तो 4.5 घंटे तो तुम्हें लेक्चर्स में लग रहे हैं, और मैं मान के चलता हूं 1 घंटे का 15-15 मिनट का बीच में ब्रेक है, तो एक आवर को अलग लेके चलो, तो तुम्हारे पास मतलब लगभग में 5 से 6 घंटे के अराउंड का लेक्चर टाइम होता है। राइट। डीपीपी, शीट्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क, इन सारी चीजों को करने में तुम्हें ऑन एन एवरेज 5 घंटे के अराउंड लगते हैं, तो तुम्हारे पास यहीं पे हो जा रहे हैं 11 घंटे के अराउंड। 1 से 1.5 घंटा एवरीडे मॉर्निंग में तुम रिवीजन में लगाते हो, तो तुम्हारे पास 12 साढ़े 12 घंटे ऑनलाइन में ऐसे ही हो जा रहे हैं। ये 12 साढ़े 12 घंटे इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव 12 to 13 आवर्स। पहले इस बात को समझिएगा। इसमें से जो तुम्हारे लेक्चर्स वाले आवर्स हो रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं। यहां पर तुम्हारा सेल्फ स्टडी वाला आवर्स सिर्फ 5 से 6 घंटा ही कंसीडर होगा। तो मुझे यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में यह पुट करनी है कि तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी वाला आवर्स है ना, वही तुम्हारा मैक्सिमम प्रोडक्टिव आवर्स में इंक्लूड करा जाएगा। लेक्चर सब देख रहे हैं, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, तुम समझ रहे हो, सीख रहे हो, नोट कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, नोट कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, नोट कर रहे हो। वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, एक फिक्स्ड एल्गोरिथम पे तुम्हारा दिमाग काम करता है। लेकिन जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, जब तुम डीपीपी शीट्स बनाते हो, जब तुम सोचते हो, जब तुम क्वेश्चंस को डीप एनालिसिस मोड में लेके जाते हो, तब तुम्हारे ब्रेन का ग्रोथ होता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, ये जो लंबे आवर्स अगर तुम्हारे लेक्चर्स प्लस बाकी आवर्स को मिला के तुम 12-14 घंटे बोल रहे हो, तो पहले ये सोचो कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी वाला आर कितना है। अगर वो 7 to 8 आवर्स तक जा रहा है, जिसमें हम रिवीजन को भी ऐड करके ले जा रहे हैं, तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूं, इतना कम पढ़ता हूं, इतना ज्यादा पढ़ता हूं, कोई भी वरीड होने वाली बात नहीं है। अगर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हो तो यहां पे थोड़ा सा मामला गंभीर है। अगर तुम 11th 12th वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हारे 3 लेक्चर तो डेली होते हैं। मैं मान के चलता हूं 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट का लेक्चर होता है। 5 घंटे तुम ऐसे लेके चलो, राइट। आना जाना इन सारे प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटे, तो 6 से 6.5 घंटे, कई बार 7 घंटे तक तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग ले लेता है, राइट। इसके बाद जब तुम वापस लौटते हो तो जो एक फटीग है, एक फिजिकल टायर्डनेस है, एक जो मेंटल फटीग है, ये कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारे प्रोडक्टिविटी आवर्स पे बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है।
तुम अगर घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो तुरंत ही उस रिदम में घुल जाते हो, पर ऑफलाइन से आना, फिर उस बॉडी को वापस से रिएक्टिवेट करना, चार्ज करके पढ़ने बैठना, ये अपने आप में आर्ट है। बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। मैं मान के चलता हूं कि तुम कर लेते हो, राइट। अब जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो जो तुमने ऑफलाइन कोचिंग में जो भी चीजें नोट करी है, सीखी या समझी है, उसको रिवाइज करना, डीपीबी शीट्स को बनाना, लेट नाइट तक पढ़ना या अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना। सेम अगर ये 7 to 8 आवर्स तक अगर तुम्हारा जा रहा है, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। सवाल आता है सर, पर ये जो टॉपर्स लोग होते हैं या बहुत सारे बच्चे हैं, ये जो बोलते हैं 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, ये क्या है? देखो, तुम्हारे क्लास में भी ना 2-4 ऐसे बच्चे रहे होंगे जो तुमसे कम पढ़ के तुमसे ज्यादा नंबर लाते थे, राइट? ऐसे बच्चे थे ना भाई, तुमसे कम पढ़ के तुमसे ज्यादा नंबर लाते थे। इस तरह के बच्चे बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, इनको कोई भी चीज एक बार में चमक जाती है, इनका ब्रेन बहुत तेजी से विजुअलाइज करता है, इनको कभी भी क्लास में रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही चीज को बार बार बोलना नहीं पड़ता है, दिमाग बहुत तेजी तरीके से बोली गई चीजों को विजुअलाइज और इमेजिन कर पाता है। इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको लंबे स्टडी आवर्स नहीं चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग के केस में सौरभ की बात करी थी, सौरभ का दिमाग बहुत तेजी से विजुअलाइज करता था, वो बहुत तेजी के साथ चीजों को समझता था, कभी भी एक बार को एक चीज को मुझे दूसरी बार उसे रिपीट करना ही नहीं पड़ा। इस तरह के बच्चे जहां डीपीबी शीट्स बनाने में किसी दूसरे बच्चे को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, ऐसे बच्चे 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट में उन चीजों को कर लेते हैं। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन जहां एक बच्चा स्ट्रगल करता रहता है 5 मिनट 10 मिनट, इस तरह के स्टूडेंट्स कई स्टेप को दिमाग में ही कर लेते हैं। तो ये जो है ना 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के भी कोई आईआईटी बॉम्बे में सीएससी लेके पढ़ रहा है या आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, तो ये मत समझना कि वो बच्चा कम पढ़ रहा था। उस बच्चे की प्रोडक्टिविटी दिमाग की बहुत ज्यादा थी, उसका विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा था। तो तुम दूसरे से कंपेयर अगर करोगे इस तरीके से कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं 14 घंटे पढ़ता हूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या वो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। हर बच्चे का दिमाग यूनिक होता है। तो मैं बस ये बोलूंगा कि तुम अगर ऑनलाइन स्पेस में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि तुम्हारा मेंटल फटीग, टायर्डनेस, वो फिजिकल एक्टिविटी और बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग और बॉडी को टायर्ड कर रही है ना, वो ऑनलाइन में नहीं होती। ऑफलाइन में ना ये 1 या 2 घंटे का ग्लिच है। तो अगर तुम सीख गए हो, नहीं मेरा फिजिकल फिटनेस काफी अच्छा है, मेरे को आने जाने में दिक्कत नहीं है, मेरा दिमाग फिक्स रहता है, समझ जाता है, एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजल्ट तो ऑफलाइन से भी आते, रिजल्ट ऑनलाइन से भी आते, तुम अपने आप को जितनी जल्दी ढाल लोगे उतना बढ़िया है। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखो, अगर तुम ये या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो, तुम्हारा बॉडी कैसा है, तुम्हारा ब्रेन कैसा है। तुम्हें किसी चीज को समझने में सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, तुम में पेशेंस है, तुम थोड़ा डिसिप्लिन हो और हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, तो 12 से 14 घंटे तक तुम पढ़ सकते हो, रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर तुम उस तरह के स्टूडेंट्स हो जिसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, जिसको हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, जिसका आईक्यू, इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस, कॉमन सेंस बहुत तगड़ा है, जो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री की कई सारी चीजों को तुरंत पटापट सोच लेता है, इस तरह के बच्चे हो तो तुमको इतना लंबा बैठना ही बोरिंग लगेगा। तुम ज्यादा बैठोगे ना तो वही तुमको बोरिंग लगेगा, तुमको लगेगा मैं 12-14 घंटे क्यों बैठूं, मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरा तो सारा काम ऐसे ही हो जाता है, मैं लेट नाइट तक 2 बजे तक क्यों पढ़ूंगा, 12 बजे तक ही मेरा काम हो जाता है, सुबह में एक नजर डालते हैं रिवीजन 15 मिनट में हो जाता है, जबकि तुम्हें रिवीजन करने में आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो अगर तुम गिफ्टेड चाइल्ड हो, तुम्हारा आईक्यू, कॉमन सेंस, लॉजिक एक डिफरेंट डायमेंशंस पे है, सो ऑब्वियसली तुम्हें इतना ज्यादा सिटिंग आवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हार्ड वर्कर हो तो बिल्कुल पड़ेगी। दोनों ही केस में सिलेक्शन होगा। एग्जांपल मैंने पहले ही बोला, एक तरफ प्रथम कुमार, दूसरी तरफ सौरभ है, दोनों आईआईटी में पढ़ रहा है, तो मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा। गिफ्टेड हो तो कम मेहनत पे भी हो जाएगा। पर एक चीज हमेशा याद रखना, हार्डवर्क इंटेलिजेंस को बीट कर देता है अगर इंटेलिजेंस हार्डवर्क ना करे तो। ठीक है, सो आपको अपने हार्डवर्क पे पूरा यकीन रखना है, चाहे तुम मेहनती हो, चाहे तुम दिमाग वाले हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, हर केस में मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा कर लोगे, 6 से 8 घंटे में तुम्हारी अंडर 100 रैंक आती है, थोड़ा 10-12 घंटे पढ़ दो तो अंडर 10 रैंक भी आ जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बाकी मैं जाते जाते एक चीज बता दूं, हमारे बहुत सारे बैचेस और बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, खासतौर पर ड्रॉपर्स 12th और 11th के बैचेस जो स्क्रीन पर पॉपअप हो रहे होंगे, आप लोग जुड़ सकते हो, हमारे साथ आ सकते हो। सारी जानकारी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज योर एमके सर।